जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम उत्तराखंड लोक विरासत में मौजूद हैं। लोक विरासत यानी आप शब्द से समझ लीजिए, जो उत्तराखंड की खासियत है, जो संस्कृति है, जो लोक गाथाएँ हैं, उसको सहेजना और संजोना, यही मकसद है लोक विरासत का। और ये हमारी नज़र पड़ी एक स्टॉल में हम पहुँचे, देख लीजिए। मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा, थोड़ा-सा आगे भी दिखाएँ, थोड़ा पीछे भी दिखाएँ घुमाकर। ये हमारी नज़र पड़ती है, यहाँ लिखा है हिमालयी लोक संग्रहालय एवं रिसर्च सेंटर, मैंद्रत, चक्राता, देहरादून। जौनसार बावर के लोक जीवन की दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। ये देखते ही हमारी नज़र कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाती है। जब पता किया तो पता चला कि जो इसको चला रहे हैं वो मास्टर साहब हैं, पढ़ाते हैं। प्रोफेशन कुछ और है, टीचिंग, लेकिन पैशन जो है वो है अपनी लोक कलाओं को सहेजना, संजोना और जन जन तक पहुंचाना। जैसे गुरु का दायित्व भी होता है, गुरु की जिम्मेदारी भी होती है। अपनी जो शिक्षा है, कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो यहाँ भी अपनी लोक विरासत, लोक गाथाएं, लोक संस्कृति को बांट रहे हैं ताकि ये जन जन तक पहुँचे। मास्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना परिचय दे दीजिए और क्या है ये समझा दीजिए। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र आर्यन और संस्थापक हूँ। कहाँ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ हैं आप? मैं प्राथमिक विद्यालय धार्मिक में पढ़ाता हूँ। टीचर है? हाँ, मेरे को 21 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। तो ये अचानक से कितने साल हो गए इसे करते हुए? ये 2018 से मैं लगातार कर रहा हूँ अच्छा, इसको। मतलब आपको मोटा-मोटा 7 साल हो गए मोटा-मोटा। जी, 7 साल लगातार में हो गए हैं। और एक कैसे ये अचानक से क्या शौक, मतलब कहते हैं टीचिंग जॉब बड़ा हेडेक होती है, बड़ा हेडेक वाला काम है। मतलब कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी, कभी बीएलओ ड्यूटी, सरकार तो तमाम ड्यूटीज़ लगा देती है। तो इतना टाइम मिल जाता है टीचर्स को अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को भी मैनेज करने का? एक जुनून होना चाहिए, एक सनक होनी चाहिए, काम सब हो जाते हैं। काम की चिंता नहीं होती है, बस एक बार ठान लेना तो क्या सब कुछ ये हो जाता है। सब बता दीजिए क्या है ये? ये असल में एससीईआरटी में हम एक किताब लिख रहे थे, जौनसारी भाषा में। वहाँ पर 3 भाषाओं का चल रहा था, तो वहाँ पर ऐसी कविताएं लिख रहे थे, ऐसे पाठ लिख रहे थे जिसमें इन चीज़ों का नाम आ रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि इसका जो है संग्रह किया जाए, अपने संग्रहालय बनाया जाए। तो मैंने संग्रहालय के पिलर भी खड़े कर दिए हैं और 300 से अधिक सामान मेरे पास आज उपलब्ध है, तो जिसका छोटा सा अंश यहाँ है। फिर उम्मीद आगे बढ़ी तो उत्तराखंड के 1000 फीट से और 8000 फीट के ये फूल जो दिख रहे हैं आपको, ये भी बच्चों के लिए प्रदर्शनी, ताकि पर्यावरण भी, मतलब हम एक ही चीज़ ना देखें, हम पर्यावरण को भी उसके साथ में तो देखें। आपने जब ये देखा, मैं देख रहा हूँ जौनसार बावर के लोक जीवन की दुर्लभ वस्तु है का वस्तुओं का संग्रह। तो जौनसार बावर के लोक जीवन की विशेषता क्या है? अब वो कठिन परिस्थिति में भी अपना जो है टेक्नोलॉजी जो भी उस टाइम चलती थी उसको बहुत अच्छी तरह समझते थे। पहाड़ के जीवन को बहुत अच्छी समझते थे कि हमको कैसे जीना है, और जीने के लिए उनके जो है आविष्कार आपके सामने आज दिख रहे हैं। खड्डी है, कपड़ा नहीं था तो खड्डी बनाई, और आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ये खड्डी का यंत्र है। और आप ये देख लीजिए, ये उनका हथियार है। इसको देख लीजिए, यहाँ से बेल्ट नहीं है, ये इतना पीट पीट के इसको बना दिया गया है। आज तो वेल्डिंग आ गई है, उनका धार वार- वेल्डिंग तो नहीं थी, धार है इसमें। धार तो ये बहुत पुराना है। ये क्या जानवरों से बचाव के लिए या क्या, ये शिकार भी होता नाचने था? के लिए होता था, और बेसिकली इसका एक दिन यूज करते थे बकरे काटने के लिए। वो 10 जनवरी को माघ पर्व लगता है, उस दिन उसका प्रयोग अरे, मतलब एक बार में बकरे का अलग। अलग, मतलब इतना, ये तो बड़ा ही मतलब चीज़ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपके इस जो भी आपने संग्रहालय रखा है इसको देखें तो शायद ये जौनसार बावर को कुछ हद तक समझा जा सकता है कि क्या बिल्कुल, इससे क्या जीवन है उनका। इससे अध्ययन कर सकते हैं। आप लकड़ी के बर्तन देख लीजिए, आप लकड़ी के जो है मनोरंजन के यंत्र देख लीजिए, और आप यहाँ के भेड़ों के प्रति, भेड़ों के लिए भी कंघा बनाया उन्होंने। हाँ, ये भेड़ के लिए कंघा है। अच्छा, ये भेड़ों के लिए से कंघी। सोचिए कि उनको कितना प्रेम है उनसे, क्योंकि भेड़ की बाल के वो जो है हमारे लिए कपड़े बनाते हैं, तो भेड़ों से भी कितना प्रेम करते हैं। ये कंघी है भेड़ों की। जी, ये भेड़ों की कंघी है। तो ये मैं भेड़ लेकिन के एक- बाल काटने की एक वक्त के लिए आपको रोकूंगा, समझने के लिए एक सवाल है मेरा। जब हम जौनसार और बावर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पांडवों का, कौरवों का इतिहास है। वहाँ से जो जौनसार बेल्ट है उसको पांडवों के वंशज कहा जाता है। जौनसारी जो है असल में पांडवों के वंशज,
आज कहने और के जो लिए बाबर बाबर जो है वो कौरवों के वंशज है, ऐसे ही कहा जाता है। हाँ, साठी पासी चलता है। हाँ। साठी मतलब साठी बना है शत से, शत माने 100, 100 की तरफ, पासी का मतलब होता है तरफ ना, साठी बिल, बिल का मतलब होता है तरफ, और साठी का मतलब साठी बना है शत से, यानी कि 100 की तरफ, और 5 बिल यानी कि 5 की तरफ, तो सीधा सीधा आ जाता है कि कौरव पक्ष और पांडव तो पक्ष। हमें कुछ क्या उस समय के भी कुछ अभिलेख या कुछ संग्रहालय कुछ मिलेंगे कि हम थोड़ा महाभारत अभिलेख और तो मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भाले मिल जाएंगे उस तरह के। अच्छा ये काफी पुराने, मतलब पांडव काल के तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन उनसे मिलते हुए जुलते ये है। उस वजन के ये भारी लग रहे हैं ये। वजन है, लोहे के हैं। क्या वजन होगा एक भाले का? ये 3 किलो कुछ का है एक। मतलब ये वो भाले थे जिनसे बिल्कुल शिकार किया गया था, जीवो जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार भी होता हमारे था। यहाँ धाड़ प्रथा होती थी एक, जो एक गांव आता था लूट के ले जाता था बकरियां है, तो उनसे बचने के लिए भी इसको उपयोग किया जाता था। मास्टर बड़ा है, मैं अभी थोड़ा कहूंगा आपसे एक समय लेते थोड़ा खड़े हो जाए मेरे साथ, दिखाऊंगा। ये हमारे ये कपड़े हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये तस्वीरें क्या है ये उत्तराखंड के फूल हैं, जिनको मैं तोड़ के 1000 फीट से 8000 फीट के फूल तोड़ के लाया, उनको सुखाया, उनको लेमिनेशन किया, लेमिनेशन के बाद में उसको ओरिजिनल फोटो के साथ में यहाँ चस्पा किया है। इसकी मैं प्रदर्शनी लगाता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। इसमें बारकोड, इस टाइप के बारकोड लगे हुए हैं, मैंने यहाँ के लिए निकाल दिए हैं बारकोड, ताकि भीड़ ना हो, तो इससे बच्चे सीखते हैं पर्यावरण भी, और किस पौधे का जो है उपयोग। हर्बल भी है क्या? हाँ, टोटल हर्बल है, टोटल हर्बल ही है। हर्बल है। अगला पड़ाव मेरा जड़ी बूटियों पे होगा। तमाम। और भाई ये देख रहे हो वस्त्र, ये हमारे कहाँ महिलाएं, कहाँ की महिलाएं पहनती हैं ये? जौनसार की महिलाएं पहनती है इसको। ऊपर ये कुर्ती है, नीचे घाघरा है, ऊपर ढांटू है। ये मतलब ये परिधान है आपका, वेशभूषा है। ये स्पेशल हमारा परिधान है। पुरुषों का नहीं रखा अपने यहाँ पे? पुरुषों का ये रखा हुआ। अच्छा, पुरुषों का भी है, देख लीजिए। मैं कहूँगा अपने कैमरा से भी दिखाएं। ये हमारा स्पेशल डिगवा है। थोड़ा सा आपको गिराया थोड़ा सा। हाँ जी, सारी वस्तु। अच्छा, ये पुरुषों के कपड़े हैं ये? हाँ, ये डिगवा यानी टोपी, चोड़ा। टोपी को क्या कहते हैं वहाँ पे? ये टोपी को टोपी कहते हैं, टोपड़ी बोलते हैं। जैसी आपने पहनी है इसको टोपड़ी कहते हैं। इसका ना ये अलग टोपी है, इसको डिगवा कहते तो हैं। ये तो बड़ा गर्म जैसा लग रहा है, ये बड़ा। हाँ, ये ऊन के बना हुआ है, ऊन ये का। क्या भेड़ भेड़ की? भेड़ की ऊन का बना हुआ है। अच्छा, और नीचे ये भी भेड़ की ऊन का पजामा है। और जैसे आप देखेंगे, इधर को आप आ जाइए, ये ऊन है, ऊन से ये तकली ऐसा धागा बनता है, और ये भेड़ की ऊन है ये? ऊन है, ये अच्छा। तकली से ऐसा बनेगा। फिर ये आपका ये गोला बनेगा, इससे ये बनेगा। तो ये अभी सर्दियां हैं, आपने इसलिए इस तरह के परिधान रखे हैं या आज मैंने ये ठंड ड्रेस- पड़ती है वहाँ पे? आज मैंने ये ड्रेस रखी है, कल मैं वीरता वाली ड्रेस में, आप इसको देखेंगे तो कल वीरता वाली ड्रेस, वीरता वाली जो होती है हमारी झुड़की जिसको बोलते हैं, वो नृत्य में पहले युद्ध में इस्तेमाल होती थी, आज वो गाने में इस्तेमाल होती है। तो मास्टर साहब, आज के दौर में हम वहाँ जाए तो क्या इस तरह के कपड़े, इस तरह के वो चीज दिखती हैं क्या? हाँ, अभी दिखते कैरी हैं, है, अभी- करते हैं, या अभी- हाँ, सब हम रेडीमेड कपड़ों में आ गए हैं, जैसे नहीं, नहीं, मॉल अभी में मिलती है कपड़े? अभी है हमारे यहाँ। घाघरा तो बहुत कॉमन आ गया, वापस आ गया है। ये थोड़ा सा महंगा है, भेड़ बकरी लोगों ने रखी कितने की नहीं है। कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी होती होगी? इसकी सर 9000 से 12000 रुपए तक है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप आसान मत समझिए इसको। इसके लिए 100 भेड़ें पालनी पड़ती है, फिर काटनी पड़ती है एक साल में उनकी ऊन, फिर काटना पड़ता है, उसको धागा बनाना पड़ता है, फिर उसको जो है 3 महीने लगते हैं उसको बुनने में, तब जाके ये बनता है। तब जाके? हाँ, ये इसीलिए ये गायब हुआ है बाजार से, कि इसको असली चीज जो कीमत है वो नहीं मिली, इसलिए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि विलुप्त तो हो रहा है ये। इसलिए। और क्या क्या है ये दिखा दीजिए एक बार। हाँ, ये घराट का है। इसमें मसाले वसाले पीसे जाते हैं नहीं नहीं, ये घराट में लगता है, ऊपर इसके लगता है, यहाँ से दाना निकलता है, वो पीस जाता है। अच्छा, ये पीसने के लिए? ये तोलने का है, ये 4 किलो का है, इसको चोटकी कहते हैं। ये पाथा है, इसको 2 किलो का कहते हैं। ये ककाठा बोलते हैं इसको, हुक्का। अच्छा, ये हुक्का हमारे पास है। देख लीजिए हुक्का भाई, हुक्के के शौकीन जो है, हुक्के के शौकीन जो है यहाँ आके देख सकते एक हैं। हुक्का ये है, एक हुक्का ये है, और एक हुक्का और। ये हरियाणा के तावा पीते हैं, उस हुक्के से कैसा अलग है ये सेम वही है, वही उसकी लंबी डंडी होती है, और ये बुग्याल के लिए होती है। जैसे भेड़ बकरी के साथ जाएंगे ना, तो ये गरीब आदमी जो है लकड़ी वाला या नारियल वाला, अमीर आदमी इसको लेके अच्छा, जाता है। गरीब आदमी इसमें और अमीर अमीर आदमी ये। लेकिन चढ़ा दोनों भेड़ ही रहे हैं। हाँ, चरा दोनों भेड़ी रहे। चरा दोनों भेड़ी रहे।
लेकिन हमारे यहाँ गरीब अमीर कपड़ों से नहीं होता है, हमारे यहाँ भेड़ से होता है। इसके इसके 100 भेड़ है, उसकी 500 है। वो इस टाइप से। अच्छा, मतलब ये इस तरह देखा जाता है प्रॉपर्टी, मतलब आज की डेट में देखा जाता है कि कितना मकान, कितनी जमीन। आजकल ऐसा भी नहीं देखा, आजकल ये देखा था इसका जूता कितना महंगा है, इसके कपड़े कितने ब्रांडेड है, आजकल तो ये देखा जाता है ना। और हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि इसने ये पहना है तो वास्तव में है माल, वास्तव में है ये। है ना। हमारे यहाँ जो है भेड़ बकरी कितनी है, उसके खेत कितने हैं, इस टाइप से हमारे यहाँ है। और ये मैं देख रहा हूँ तो ये क्या, ये फोन, ये तो बिल्कुल ये फोन तो जैसे एंटीक वस्तुएं हैं मेरे पास में ना, तो तो ये भी यूज होता है, चक्राता में होता था? नहीं चक्राता में नहीं, ये एंटीक वस्तुएं हैं मेरे पास में अपनी, जो देहरादून ये बिल्कुल ये जो बहुत पहले ही चलते थे फोन, ये हाँ एक दौर था ये। 56 के आसपास का होगा। मतलब ये जो मोबाइल की जो जनरेशन है शायद वो ना समझ पाए इसे। इसकी घंटी का आनंद कुछ और था ना, इसको मिलाने का आनंद कुछ और है। आप ये इसको देखिए, इसको मिलाने का आनंद कहाँ मिला होगा, एक डिजिट गड़ा हुआ है, शुरू से करना पड़ता है। देख लीजिए ये भी है फोन। हाँ, और क्या क्या है ये? और हमारे पास ये लालटेन, ये तो खैर देखा हुआ है, ये तो कई पीढ़ियों ने जो आज की जो ये पूरी सीरीज है सर, यहाँ से शुरू हुआ, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर वो लास्ट वाला आया। ये पूरी सीरीज है। पहले ये आया लैम्प, हाँ जी। जला देखो। और फिर ये ये। सिक्के हैं हमारे पास, ये बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं, क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन बहुत ओल्ड है इसको। ये सिक्के तो ये भारतीय मुद्रा होगी ना, ये क्या? हाँ जी, भारतीय भी है, इसमें मुगल कालीन है, मुगल कालीन कौन सी है? मुगल कालीन ये मैं अपने कैमरा से कहूँगा दिखा दे भाई। इसमें वो तुगलक वाले सिक्के तो नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक वाले जो अब सिक्के? मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ ना, ये यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो मैं अरबी में ये अरबी में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। कैमरा से कहूँगा पास करके दिखा दीजिए बिल्कुल ही सिक्के। अभी हम बाहर के लोगों की हम संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास खुद गौरवशाली है, पढ़ना चाहिए उसके बारे में। ये गौरवशाली इतिहास को बयां करती हैं ये सब चीजें। नहीं कर रहे हैं, सही दबता जा रहा है उसके कारण, पर ठीक है हम अब देखिए, ये पूरे घराट को चलाता है, एक पीस एक पीस ये पूरे घराट को चलाता है। इसके यूँ लगेगा, यहाँ पे नीचे जाएगा और ये पूरा चलाता है इसको। ये हाथ का बना हुआ है, अच्छा अच्छा। है ना। आज घुर्री आ गया, बैरिंग आ गया, ये बैरिंग का काम करता है। ये सब मुझे इसके बारे में बताइए कि जो खुगरी का प्रचलन है वो जब गोरखा यहाँ ये पर गोरखा आक्रमण आया आए तो तभी उसी आया। के साथ हाँ, आया। हमारे उससे पहले ये तलवारें थी, उससे पहले भाले थे, डांगरे थे, डांगरा थे, हाँ। ये हमारे उससे पहले। खुगरी भी दिखी, खुगरी तो माना जाता है कि खुंखरी, नेपाल- खुंखरी आम खुंखरी देखी होगी आपने ना, इसमें गोल्ड गड़ा हुआ है पहचान के लिए। अच्छा ये क्या बात है? तो ये ये एंटीक- नेपाल वाली ये खुगरी उनका से, एंटीक- नेपाल वाली खुगरी से अलग है ये। हाँ लगे, मैं ये कह सकते हैं कि खुंखरी हमारे यहाँ नेपाल से ही आई है। नेपाल से ये कहा जाता है ना। अब ये देखिए तरकस है सामने, दिखा दीजिए। बैम्बू टाइप का लग रहा है, सचिन निकाल दीजिए। ये तरकस है, इसमें ये अरे ये तो वो धनुष बाण, मतलब याद आ इसका रहा वजन देखिए आप, इसका कितना है। है। ये वजनदार लग रहा है। इसका वजन है कुल दो- मिला के 300 ग्राम, 30 ग्राम है। 30 ग्राम होगा। 30 ग्राम है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपके यहाँ जो बिस्सू होता है तो वहाँ पर ये तीरंदाजी वगैरह का वो होता है। हाँ वो, लेकिन वो धनुष अलग होता है। ये वाले इसके बाण का दिखा दीजिए बात तो। ये इसके तीर है, वो एक ही बाण है, ये बाण है, ये तीर है। तीर तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं इसके। हाँ जी। लग रहा है कि एक तीर इसके लग गया तो वो बच नहीं सकता। और ये आग जलाने का यंत्र है, इसे आग जलाते थे। ये कैसे ऊपर से ओढ़ने के ये पूरा नीचे तक अब जो बच्चे देख रहे होंगे ना यहाँ पे, शायद ही बहुत सारी है जो हम पहले वो सुनते थे आदि मानव। असल में क्रिस गेल को देखते हैं ना, वो कैसे आग जलाता है, तो हम उसको दिखाते हैं, देखो हमारे पास ये बहुत पहले से था। एक बार फिर दिखा दीजिए जला के। मतलब होम लाइट को फेल कर दिया सब माचिसों को। इसमें एक पत्ता आता है, उसके नीचे फाइबर होता है, उससे वो पकड़ के लगा के और इससे जो है आग मतलब जलाते हैं। ये जो है ये क्या रॉक का ये पत्थर है, सामान्य पत्थर है, पत्थर है, और ये लोहा है। तो लोहे का पत्थर का हम अभी इस तरह करें तो क्या उससे भी आग निकलेगी सामने पत्थर निकलेगी, से? बिल्कुल निकलेगी, इस तरह से बिल्कुल निकलेगी। निकलेगी। ये कुछ विशेष पत्थर है ये? नहीं कोई विशेष नहीं है, पहाड़ों का आम पत्थर है, जो 6000-7000 फीट पे होता है, वही तो पत्थर आज की है। डेट में इस्तेमाल हो रहा है जनजातीय क्षेत्र मैं तो में। इसको करता हूँ, मैं जब ट्रैकिंग जाता हूँ, मेरा ये पेज है मुसाफिर हूँ यारो, इसमें जौनसार बावर की बहुत सारी जानकारियाँ, उसके आसपास से लगे हुए क्षेत्र, इनके लाहौल स्पीति तक की जानकारियाँ हैं, जहाँ तक मैं पैदल घुमा हूँ वो सारी जानकारियाँ इसमें हैं, और मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। मतलब ये आप अभी भी यूज करते हैं, आप इसे न सिर्फ इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं बल्कि खुद भी इस्तेमाल करके देखते हैं, एक बातचीत होती है। और क्या क्या विशेष है आपके पास? और ये तराजू आपने देखा होगा ना, तराजू
ये तराजू है, ये 4 किलो ऊन को तोलता है। ये इसका भार इतना दिया हुआ है और ये ऐसे करके यहाँ पर ये जैसे बराबर हो जाएगा ना, बस यहाँ बाहर टांगो और इसको इधर लेते आए। ये जो निशान दिख रहे हैं ये बता देता है यहाँ 1 किलो है या 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो। क्या बात है। ये 4 किलो ऊन तोलता है। ये शायद ये तजुर्बे थे जो हम कहते हैं कि पहले के हाँ, जो बिल्कुल। जो बुजुर्ग हैं वो आसमान में देख के बता देते कि समय क्या हो रहा है। मतलब मुझे घड़ियाँ तो जिस लगता दौर है में कि जो घड़ियाँ नहीं- हमारे जो बुजुर्ग थे वो वैज्ञानिक थे। आप ये देखिए ये बैग कैसे बनाया उन्होंने, ये रस्सी वाला ये बैग है। ये वाला बैग। हाँ ये बैग है। आप देखो इसको किस टाइप से बुना हुआ है उन्होंने, बहुत बेहतर तरीके से बुना हुआ है। इसके अंदर सामान रखेंगे आज तो। अब मजबूत लग रहा है बिल्कुल ये। हाँ ये तो विमल की रस्सी का बनाया हुआ है। अच्छा, इस टाइप से ये खुलता है। और किस पर्पज से ये? अच्छा, बैग है ये पूरा। ये पूरा बैग है, इसमें डालते हैं सामान। हाँ और ऐसे बंद किया इसके अंदर, बल्कि इसको लेके जाते थे जो हमारा मक्खन या दही होती है उसको डाला और पीठ में लेके जाते थे। और ये क्या है? ये तो उस समय जो धनुष टाइप का आता था ना छेद करने का, ऐसे हाँ। ऐसे करके। अच्छा, ये कैंचियाँ रखी है। ये तो कैंची तो इस्तेमाल अच्छा, के लिए रखी थी। इस्तेमाल की। हाँ ये रंदा हाथ का रंदा है, ये क्या- प्लेनर। अच्छा, ये जो कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं वैसे लग रहा है। हाँ, ये हाथ का बना हुआ है ये भी ना, इसलिए एंटीक में। अच्छा, ये हाथ का बना हाथ हुआ का है। बना हुआ और क्या विशेष है? लॉक है ये बाट पहले चलते थे अंग्रेजों के टाइम पे। अच्छा, ये इसको शेर बोलते हैं। ये वजन तोलने का। हाँ ये वजन तोलने का। ये कितने किलो का है ये 500 ग्राम का है। 500 ग्राम का। ये 250 ये ग्राम 250 होगा। ग्राम है, ये 1 किलो है। 1 किलो का। हाँ 1 किलो। ये अनाज तोलने का है। अनाज 1 किलो अनाज देते थे इससे, मतलब किलो नहीं, इसका चलता था 1 सेर 2 सेर 3 सेर। ये उस टाइम भी यूज होते थे जब कहते हैं कि बार्टर सिस्टम चलता था, जब शायद हाँ। मुद्रा जब हो जी, एक जी, समय जी। होता था कि आप इतना अंग्रेजों अनाज का- दे दीजिए, हाँ। मैं आपको अपनी एक बकरा दे देता, बकरी दे देता। वो वही है। आदान प्रदान जब होता था, जी। ये उस दौर की चीजें हैं। हाँ ये लकड़ी का है अंदर से, बाहर में इसमें टीन से कवर किया है। उसके बाद में इसमें बकरे की खाल लगाई गई है ताकि और ज़्यादा लाइफ टिक सके। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। आप जैसे लोग विरासत को आप सही मायनों में ना सिर्फ धन्यवाद। कह रहे ये- हैं लेकिन वाकई संजो कर भी रख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। करछी है, हाथ की बनी हुई है। बल्कि ये लोहे प्रयास से कहूँ सरकारों को करनी चाहिए। सरकार शायद प्रयास नहीं कर रही आज की तारीख में इस तरीके के। लगता है सरकार भी थोड़ा सा एक सपोर्ट और करे तो और बढ़िया बात हो जाए। जी अगर सब सरकार सपोर्ट करती है तो हमारी लोक कला जो है और निखर के सामने आएगी। आज मैं अकेला हूँ, कल 4 और आएंगे अगर सरकार सपोर्ट करती है। ये और क्या है? आप कुछ करची वर्ची देख रहा हूँ मैं आपकी। हाँ ये पलटा है। ये पलटे में ये देख रहे हो, हाँ जी, ये पूरा। पूरी निकालने के लिए होता है। हमारी जो पूरी होती है ना ऐसी गोल, हाँ। और उसमें छेद किया जाता है हाँ। यहाँ, फिर डाली जाती है और यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे निकाले। अब वो जो छेद वाली जो आती है जो कड़छी, वो नहीं चलती थी पहले। नहीं वो नहीं चल, छन्नी ना छन्नी नहीं चलती थी। इससे निकाल के ऐसे रखते थे, तब जाके दूसरा निकालते थे। अच्छा, बहुत चीजें। और ये सब क्या है? ये इसमें एक जैसी ये है ना, हाँ। ऐसी ही एक आइटम यहाँ से लगती थी इसी की, तो इसको ऐसे धनुष टाइप का बनता था, ऊन को अलग अलग करने के लिए होता था। और ये तो तमाम लोटे और ये रखे हुए हैं। ये बर्तन। ये भड्डू है। ये खाना बना, देख रहे हो आप, इसको काला है, हाँ। मैंने इसको साफ नहीं किया। इसमें खाना बना है, मिट्टी का है ये। वजनदार है। हाँ मिट्टी का है मिट्टी का, लेकिन वजनदार है ये। ये। जी काफी। मुझे लगता है 1.5-2 किलो का है ये। हाँ ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा ना, ये वजनदार लग रहा है ये जी ज़्यादा है। मिट्टी का। और इसी में ये जो खाना सब इसी में जो तैयार, भी खाना, और स्वाद हाँ, एक अलग होता है जो बिल्कुल, कहते हैं पहाड़ का। हम जब कहते हैं और मिट्टी के तत्व हैं। आज मिट्टी के जो बर्तन आज वापस आ रहे हैं, तो पहले के लोग वैसे जानकार थे। अब हम कहते हैं चंपारण का चिकन, हाँ वो मर रहा है मिट्टी के बर्तन में, वो कह रहा है। अब वो कहने का स्टेटस सिंबल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल पहले लोग खाते ही इसी में थे, बिल्कुल और खाते शायद इसमें और से। शायद स्वस्थ भी रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसे देख रहे हो, ये ढपली है। इसका जो वो है आपका खाल, वो नहीं है इसमें लगी हुई। इसमें उड़द से चिपकाई जाती थी खाल। उड़द से। उड़द- खाल क्या जीव की भी होती थी क्या? हाँ, जीव की, बकरे की। बकरे की ना? बकरे की। तो ये ऐसे बजाते थे और उससे गाना नाच आया था- गाना। गाना आया था ढपली वाले ढपली बजा, उससे कोई कनेक्शन है इससे क्या? नहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो बाद में बना है, ये बहुत पहले का है। पहले बना, इससे वो प्रेरित है। जी ढपली वाले ढपली बजाओ, सुनेंगे तो शायद मिल जाएगा गाना ये, जी है ना? बिन घुंघरू। जी। सिक्के हैं, ये तमाम सिक्के हैं ये। तमाम सिक्के हैं, बहुत अलग अलग पीरियड के इसमें हैं। कुछ तो हमारे दौर के भी हैं, कुछ इसमें हाँ, दिख रही है। मतलब कुछ अपने दौर की कोशिश 5 ये की है 10। कि
पूर्व से जहाँ से मेरे को मिलता है, पीछे से लेकर अब तक का, हम ना पीछे का छोड़ सकते हैं, ना बीच का, ना आज का, हम सबको इकट्ठा लेके चलना है, तब जाके हम बता सकते हैं कि ये धारा है। बहुत बढ़िया। और गिरना भी है तो झरने की तरह गिरना है, और मैं ताकि देख रहा अपनी था सुंदरता ना नींबू का खो। जूस निकालने के लिए कुछ दिख रहा था मुझे यहाँ पे। बड़े जी ये अब ये दाने भी अलग नहीं जाएंगे और नींबू लास्ट तक बताइए। निचोड़ता था ऐसे। बिल्कुल निचोड़ लेंगे तो एक नींबू बूंद नहीं निचोड़- बचेगी। बिल्कुल एक बूंद नहीं एक बूंद नहीं बचेगी नींबू की। और क्या है? ये हल्के फाल है। इसका इस्तेमाल बता दीजिए। ये किसान का सबसे बड़ा सपोर्टर है ये। मतलब जो हल में नीचे लगता है ना फाल, जो जमीन में खोदता है, उस पे ये लगता है। ये नहीं है तो वो खुदेगा नहीं। अच्छा। और जब ये नहीं होता होगा तो उसको किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, जोतने उसको की हर बार नुकीला करना पड़ता होगा उसको। फिर उसके दिमाग में आया कि ये इस टाइप का बनाना है, उसने इसको फिट किया इसमें। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ से लग रहा है कि यहाँ देख के ना कि जौनसर बावर घाटी जो है ना, बड़े योद्धा पैदा कर रही थी, बड़े योद्धाओं की भूमि है। क्योंकि देख रहे तलवार है, तलवारों को देख के तो लग रहा है कि बड़े मतलब क्रांतिकारी मिजाज के हैं। बिल्कुल। तो बड़ी क्या वहाँ के खून में क्रांति है क्या जौनसर बावर के? वैसे देखने में सब लोग बहुत शांत रहते हैं और आपकी तरह बिल्कुल जैसा आप दिख रहे हैं। लेकिन क्रांति है मास्टर साहब के अंदर। बिल्कुल अलग अलग क्रांति होती है ना। एक शीतल क्रांति होती है जो आपको दिख रही है, और एक उमड़ते हुए लहू की क्रांति होती है, वो ये तलवारें बयां करती है। ये क्या विशेष तलवारें दिखा दीजिए एक बार। ये तलवारें में जैसे जो तलवारें हैं इनमें कहीं ना कहीं धार तो नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मास्टर धार साहब। नहीं है। हाँ, पकड़ने के ही पता चला हाथ ही कट गया, उंगली कट गई हमारी। नहीं, इसकी धार को अलग कर दिया गया है। इसमें मोहरें लगी हैं, आराम से दिखती है। ये जैसे ये मोहरें लगी हैं, ये मोहरें लगी हैं, ये दिख रहे हैं। इन तलवारों का क्या इतिहास है? मैं हिस्ट्री वाला नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जितना विशेष- जानता हूँ उतना ही बताना जो चाहिए ना। जानते हैं वो बता दीजिए क्या तलवार भाई तलवार आज की डेट में नाचने के काम आती है, पहले इससे युद्ध हुए हैं, ये निश्चित है कि युद्ध हुए हैं। ये भाले हैं, भाले हैं, इसमें लकड़ी लगाकर जो है पहले युद्ध हुए हैं। आज ये जो है संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल और मैं ये देख नया रहा हूँ वजन भी है इसमें, वजन मतलब अगर ये हाथ चले का गया भाला तो देखिए- बचेगा नहीं। जी इसमें कुछ क्या केमिकल वगैरह भी कुछ लगाया जाता था क्या? केमिकल इस पे लगाया जाता था। ये जो बाण है ना, ये तीर है, यहाँ पे एक कश्मोई आता है, उसके 3 दांते होते हैं, ऐसे करके उसको लगाया जाता था। और एक बाईबेई होती है घास, उससे बांधा जाता था। और इस पर इतना शांखिया और मोरा जो 10,000 फीट की हाइट में होता है एक पौधा, उसका दूध लगाया जाता है सुखाकर। वो बहुत बड़ा पॉइजन है। दूध के पॉइजन होता था वो। पॉइजन है वो, बहुत तकड़ा पॉइजन है वो। मतलब क्या कहते हैं कि कोबरा का जहर कहते हैं, बड़ा हाँ, विषय बस, बच नहीं सकता, लगभग- वैसे ही उसके आसपास या क्या? हाँ, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो 70% कोबरा के बराबर जहर है वो। तो बस ये इसको उसमें लगा के और धनुष से जो है मारा। शत्रु को अपने दुश्मन को मारने के लिए। जी। और अगर मान लो वो धुल गया, बारिश हो रही, तो जो कांटा है ये तीर को वापस निकाल सकते थे, क्योंकि जो है उस दर्द नहीं होता है, निकाल लेते हैं। तो और कांटा और जो वो धागा था अंदर रस्सी वाला, वो अंदर रहता था, और वो बाईबेई बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, वो चलता है, तो वो शरीर में चलना शुरू कर देता, तो डेथ होनी स्वाभाविक है उससे। मतलब ये और कांटा भी उसके अंदर ही चुभता था, अंदर रहता, क्योंकि वो 3 वाला होता है ना, ऐसे 3 टाइप का, तो वो अंदर ही रहता था वो भी। अब युद्ध के तो तरीके बड़े हाईटेक हो गए हैं। अब शायद वो धनुष तीर बाण जो थे उसे कहीं ना कहीं तोपों ने रिप्लेस कर दिया। तोपों के बाद बंदूकें आई, बंदूक हथियार, फिर तोप, और फिर रासायनिक, अब तो रासायनिक हथियार, साइबर अटैक, क्या क्या अटैक होने लगे हैं। जी, बिल्कुल लेकिन पहले जो थे युद्ध इसी से ही जीते भी जाते थे। बिल्कुल। यही आता था। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये देख रहा हूँ, ये आपका ये ऊन को अलग अलग करने के लिए ना, जैसे ये ऊन है, मान लो ये जैसे अभी तकली में लगा ना, ये वाली ऊन को ऐसे रखा, ये खराब हो गई तो इसको ऐसे करते थे इसमें। अब देखना इसको सही आ गई, ये आ गई। क्या बात है। सब देख रहा, दरांती दिख रही है मुझे। ये दराती मंडवे की बाली काटने के लिए होती है स्पेशल। मंडवा अब बहुत कम लोग बोते हैं, इसलिए ये जो है मैंने यहाँ रखी, क्यों आम मंडवा जो कोदे का आटा आप जो हाँ खाते हैं, कोदा, रागी जिसको बोलते रागी हैं। बोलते हैं, इससे रागी। काटा जाता है। तैयार है। अब जब मंडवे या कोदे की रोटी खा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ध्यान देखिए रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा यहीं से। हैं? तमाम ये कीजिए, ये आपका ये पत्ती काटने के लिए होते हैं, जब पेड़ पे जाते हैं ना, इसलिए छोटी होती है ये।
बकरियों के लिए पत्ती काटते हैं। और ये क्या है ये ये इसको नाल कहते हैं। इससे जैसे बैलों को तेल भी पिलाया जाता था, मुंह में डाल के यहाँ से तेल डालते थे। और इसका दूसरा का ओरिजिनल बैलों को तेल क्यों पिलाया जाता था? ताकि वो हिस्ट पुष्ट रहे, पिलाया जाता आज की डेट में क्या होता है? आज की तारीख में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, आज की डेट में तारीख में तेल कैसे पिला रहे हैं? बैल ही नहीं है, वो ट्रैक्टर आ गए। और इसका जो है खड्डी का ये यंत्र है, इसमें धागा डाल के इधर करते थे, ऐसे करके फिर इधर करा, फिर ऐसे करके खड्डी और ये में। ये मफलर बनाने का ये सेम यही चीज़ है। ये ऐसे मफलर कैसे बनते हैं? नाव जैसा दिख रहा है देखने में। जैसे ये है ना, तो इसके एक धागा तो ये है यूं, जो इधर उधर को डाला हुआ है धागा वो इससे डालते हैं ऐसे खड्डी में। अगली बार प्रदर्शनी हुई तो मैं खड्डी को पूरा बिल्कुल लाके बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल, बड़ा ही आनंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद इसको समझना है तो बहुत एक कम समय में ये हम देख रहे हैं, ये घंटी देख रहे हैं हम। अब तो ये घंटी घंटी कहते हैं, घंटी कहाँ है इसके अंदर की? पुरानी है ना, निकल गई। तो ये घंटी कहाँ ये इस्तेमाल होती है? ये बैलों के गले में, बैल के गाय के गले में डाके घंटी बात जाती है। बहुत बढ़िया मास्टर साहब, आपका प्रयास वाकई बहुत सराहनीय है। और हम तो ये कहेंगे, देखिए समाज में हर कोई अगर अपना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि मास्टर साहब जो हैं, मास्टर साहब की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि इनको ये काम करना ही करना है, लेकिन ये काम को बाय हार्ट कर रहे हैं। और समाज में हम जब कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती है पहाड़ की, तो कहीं ना कहीं हम पलायन को भी जिम्मेदार मानते हैं इसका। लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने अपने स्तर पे भी जितना भी मुमकिन हो उतने इनिशिएटिव तो लेने ही पड़ेंगे, जैसे मास्टर साहब ले रहे हैं। प्रोफेशन बेशक टीचिंग हो, लेकिन पैशन जो है वो आपको सामने दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपनी विरासत को, जो अपनी जौनसार बावर की जो विरासत है, उसको कहीं ना कहीं सहेजने और संजोने का कार्य कर रहे हैं। और देखिए जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं, वो अपनी विरासत पर गर्व कर सके। जब गर्व करेंगी तभी उस चीज़ को आगे लेकर भी जाएंगी। और अगर आपको और जानना है तो आप पीछे जाकर, मैंने कहा मुसाफिर हूँ यारो, ये मेरा चैनल है, ये चैनल है। और वो मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी के पास कोई आइटम हो, मुझे देना चाहता हो, निशुल्क देना चाहता हो या शुल्क में देना चाहता हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बदले बदले में मास्टर साहब ज्ञान देने को तैयार है। बिल्कुल। और अब मेरे स्कूल में भी आके देखिए एक बार, आपको स्कूल का नाम बता दीजिए। प्राथमिक विद्यालय धार्मिकाड़, कहाँ पे है? चक्राता। चक्राता से 100 किलोमीटर आगे है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जानी चाहिए, इस तरह की उत्तराखंड की जो विरासत है, जो कल्चर्स हैं, वो प्रमोट किए जाने चाहिए अपने अपने स्तर पे। तो अपने सुझाव आप भारत न्यूज़ लाइव को भी भेज सकते हैं। हम न सिर्फ आपके बीच पहुंचेंगे, बल्कि आपके मैसेज को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी अपने स्तर पर करते रहेंगे। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।